एक नाम पर बहुत गंभीरता से सूक्ष्मता से विचार किया गया है और अभी स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम है और आज जो मेरे पास खबर है करीब 192 उम्मीदवार। अमित, मैं एक सवाल करूंगा रवि सक्सेना से। जी जल्दी प्रज्ञा, रवि सक्सेना जी, प्रज्ञा जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल करना चाहूंगा रवि सक्सेना से। जल्दी आप सवाल कर ले प्रज्ञा जी, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं। आप रवि सक्सेना जी पूछ सकते हैं, फिर मैं ब्रेक लूंगा। रवि जी, 22 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिसमें लगातार आपकी पार्टी 3 बार हार चुकी है और आज आपको शायद पता नहीं है, अभी थोड़े देर पहले 10 जनपद में टिकटों के बंटवारे के लेकर चुनाव समिति की बैठक हो रही थी। वहां से जो लिस्ट भेजी गई थी आपके स्टेट से, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मेरा आपसे सवाल 2 हिस्सों में है। क्या इन 22 सीटें जिसको आप लगातार 3 बार हार चुके हैं उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसी सीटें क्यों, ऐसी लिस्ट क्यों भेजी जाती है स्क्रीनिंग कमेटी के पास? दोबारा स्क्रीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, आपकी हाईकमान के यहां से निकल जाती है। तभी मैं कहता हूं ये चक्रव्यूह पार्टियां बनाती है और उसी में बंधी रहना चाहती है। देखिए प्रज्ञान जी, मैंने आपको, देखिए प्रज्ञान जी, मैं दोनों आपकी बात रवि जी दे रहा हूं। हाँ, बोलिए रवि जी, बोलिए। अगर जो 22 सीटों की आप बात कर रहे हैं तो ऐसी कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत रही है। तो इस बार अगर वो 22 सीटों पर हम 10 या 12 सीटों में निश्चित रूप से जीत हासिल करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल से आपको कह के जा रहा हूं। और अगर केंद्रीय चुनाव समिति ने वो लिस्ट वापस की है तो वहां पर जो हमारे स्वतंत्र सर्वेक्षण हैं उनमें वो नाम फिट नहीं हो रहे हैं। हाँ। जो वहां से भेजे गए हैं। हाँ। तो इसीलिए जब तक वो नाम मैच नहीं हो जाएंगे, जो जीतने की स्थिति है, परिस्थिति है, अगर उस प्रत्याशी की नहीं होगी, उसकी साफ और स्वच्छ छवि नहीं होगी, उसकी उम्र अगर उस तरह की नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो नाम अगर भेजा गया है स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तो सीईसी ने उस नाम को वापस भेजा है। और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छे संकेत हैं। चलिए, आप इसको अच्छा संकेत मान रहे हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को भी आप समझेंगे तो उस स्थिति में भी आपकी चिंता बढ़ेगी, वो जिसको मैं उठाऊंगा ब्रेक के बाद। यहां वक्त ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते राजनीति लाइव में। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए, सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। रिक्वेल, आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। तो कैसे भेद पाएंगे उस चक्रव्यूह को दोनों दल, जहां पर सीटें जो हैं वो स्थायी हो चुकी हैं, कब्जा बरकरार है? जाने की कोशिश करेंगे राजनीति लाइव में। लगातार मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। भोपाल का मैं करूंगा जल्दी से रवि सक्सेना जी का, क्योंकि ब्रेक के पहले जिस सवाल को प्रज्ञान जी उठा रहे थे उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है रवि सक्सेना जी से। रवि सक्सेना जी, जल्दी से एक बात बताइएगा, अगर देखा जाए कि अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बड़ी लड़ाई है, ये आप भी जानते हैं कि ये 10 साल का फासला और उसके बाद ये जो लड़ाई है वो कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, बड़ी है। राहुल गांधी जी की पहली तो आरंभिक तौर पर मंशा थी कि 2 या 3 महीने पहले टिकट मिल पाए ताकि कैंडिडेट जो है वो अपने क्षेत्र में मजबूती से खड़ा हो, बीजेपी को जवाब दे पाए। चलिए, वो नहीं हो पाया। अभी टिकट में जितना समय बचा था उस समय पे हो जाना चाहिए था, जैसा प्रज्ञान जी भी कह रहे थे कि अब सूची फिर खारिज कर दी गई। इस पूरे मामले में ऐसा तो नहीं कि फिर पार्टी के अंदर की वो स्थिति आ रही हो कि दिग्विजय सिंह जी पहले उपेक्षित थे, अब दिग्विजय सिंह जी समझ रहे हैं उस चीज को, तो उनकी बात